सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ओलंपियाड एग्जाम्स की, जो कि कंडक्ट किए जाते हैं कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ऐसे 5 ओलंपियाड एग्जाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप चाहें तो आप इनमें अपियर हो सकते हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और अगर आप पेरेंट हैं तो आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आपने ये सोचा कि अपने बच्चे को ओलंपियाड एग्जाम दिलवाने के लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करूं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बिना कोई वक्त गंवाए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो नाम मैंने सेलेक्ट किया है, हाँ, हालांकि ये पॉपुलर पॉपुलर जिस तरह से है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है बहुत ज्यादा पॉपुलर ओलंपियाड है। ये मैं इनकी कोई ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं जो नंबर 1 पे दे रहा हूँ वो सीरियल नंबर 1 पे जो मैं दे रहा हूँ वो नंबर 1 ओलंपियाड है, या 2 पे दे रहा हूँ तो 2 है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनको सॉर्ट आउट किया और जिस ऑर्डर में मुझे लगा मैंने अरेंज कर दिया। तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन आप सभी लोगों ने सुना होगा, एसओएफ के नाम से सुना था। ये जो मैंने यहाँ पे राइटअप उठाया है, ये मैंने इनकी वेबसाइट से उठाया है, इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, ना मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, इसमें एक चीज आपके देखने की है, 1998 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये किस किस चीज में ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि अभी पहले भी बताया, 98 में ये फाउंड हुई थी, मिस्टर महावीर सिंह ने इसको फाउंडर हैं इसके। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ओलंपियाड नहीं है। ठीक है, ओलंपियाड किस किस चीज में ये कंडक्ट कराते हैं, मैथ्स में कराते हैं, साइंस में कराते हैं, इंग्लिश में कराते हैं, जीके में कराते हैं और कंप्यूटर्स में कराते हैं। किस क्लास के लिए कराते हैं? फर्स्ट टू 12 के लिए कराते हैं। ठीक है, थ्रू रेस्पेक्टिव स्कूल्स इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आप इसमें इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपके जो स्कूल है, इनका जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है मुझे लगता है, और मोस्टली नॉर्थ इंडिया को तो मुझे पता है, नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट सभी सिटी के सभी स्कूल में इन लोगों की प्रेजेंस है। आई डोंट नो रेस्ट अबाउट रेस्ट ऑफ द इंडिया, बट यहाँ पे थ्रू रेस्पेक्टिव स्कूल्स आपको इजीली मिल जाता है, फॉर्म्स आते हैं, आप चाहें तो भर सकते हैं। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये SOFworld.org इनकी वेबसाइट है, इस पे जाके आप इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो मैंने ओलंपियाड सेलेक्ट किया है वो सिल्वर जोन ओलंपियाड। ठीक है, ये भी एक प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री लीडर्स या रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस ओलंपियाड को शुरू किया है। 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास में। ठीक है, ये भी अगेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और किस किस चीज़ में ये ओलंपियाड कंडक्ट कराते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इनका ओलंपियाड किस किस चीज़ में कंडक्ट होता है। इनका ओलंपियाड, बहुत सारे ओलंपियाड हैं इनके। अब आप ये देखो, इनके ओलंपियाड हैं, इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी का भी कराते हैं, जनरल नॉलेज का कराते हैं, सोशल स्टडी का कराते हैं, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का कराते हैं। ठीक है, और एलकेजी यूकेजी के लिए इनका लिटिल स्टार ओलंपियाड लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि एलकेजी यूकेजी के बच्चे को ओलंपियाड देने की जरूरत है। जिंदगी जी लेने दो यार बच्चे को, है ना, सब कुछ पढ़ाई नहीं होता। तो मोस्टली जो ओलंपियाड दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट देते हैं ओलंपियाड ना, एक तो देखो मैथ्स का देते हैं, और देना भी चाहिए मुझे लगता है, साइंस का देते हैं, साइंस का भी देना चाहिए, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का भी आपको देना चाहिए ओलंपियाड। ठीक है, ओलंपियाड का देखो बेसिक पर्पस है ब्रेन डेवलपमेंट, क्रिटिकल एंड लॉजिक थिंकिंग डेवलपमेंट, तो उस पर्पस से ये तीनों ओलंपियाड सही रहते हैं। मैं इस बारे में ओलंपियाड क्यों देना चाहिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देना चाहें तो ये ओलंपियाड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये ओलंपियाड होता है क्लास 1 to 12 के लिए होता है। ठीक है, रेस्पेक्टिव स्कूल के थ्रू होता है, और इसमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी होता है। बहुत अच्छी बात यह है, जैसे एसओएफ में मैंने बताया था कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसमें आप इंडिविजुअली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, उसके लिए इनकी वेबसाइट है www.silverzone.org, इसके ऊपर आप जाके इनकी बाकी डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ओलंपियाड की। तो नेक्स्ट ओलंपियाड जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड का। ठीक है, ये भी प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1998 में हुई थी, अगेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जस्ट मैंने इंट्रो देने के लिए ये सब राइटअप इनकी वेबसाइट से लिए हैं। ठीक है, और ये जो है 3 ओलंपियाड कराते हैं बस, मैथ्स, इंग्लिश और साइबर का, ये साइंस का भी नहीं कराते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू 10th क्लास के लिए है, ये बहुत अच्छी बात है। रेस्पेक्टिव स्कूल्स के थ्रू ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जिस जिस स्कूल में इनकी पेनिट्रेशन है, जहां जहां इनका टाई अप है, वहां वहां ये ओलंपियाड कंडक्ट होता है। कोई भी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होता है। आप सोचो कि मेरा स्कूल इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, स्कूल नहीं कंडक्ट करा रहा, मैं इंडिविजुअली कर लूँ तो नहीं कर पाओगे। ज्यादा जानकारी के लिए www.unifiedcouncil.com इनकी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। ठीक है, ये भी अगेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी वेबसाइट बोलती है कि ये 2012 से स्टेब्लिश्ड है,
और करीब 33,000 स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट का इनका नेटवर्क है, और इतने क्लास टॉपर और इतनी स्कॉलरशिप ये लोग दे चुके हैं। तो ठीक है, सब अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि किस तरह के ओलंपियाड कंडक्ट कराते हैं, उसका लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के करा देते हैं। ठीक है, इन्होंने ड्राइंग का भी कंडक्ट करा दिया, ड्राइंग का ओलंपियाड। अब बताओ ड्राइंग का क्या ओलंपियाड होगा, बट एनीवे सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेन बात यह है कि साइंस का है, इसमें मैथ्स का ओलंपियाड है। ठीक है, रीजनिंग का इसमें मिसिंग है, मुझे लगता है रीजनिंग एप्टीट्यूड का होना चाहिए, बट साइंस एंड मैथ इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को इंग्लिश भी अच्छी लगती है, जीके भी अच्छा लगता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो इस तरह के ओलंपियाड ये कंडक्ट कराते हैं। आप चाहें तो ये वाला ओलंपियाड भी दे सकते हैं। इसमें 1st to 10th तक के लिए ही रहता है। रेस्पेक्टिव स्कूल और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन दोनों है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या ओलंपियाड का सिलेबस वगैरह है, वो उनकी इस वाली वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगला जो ओलंपियाड आता है, जो लास्ट मैंने सिलेक्ट किया, दैट इज क्रेस्ट ओलंपियाड। ठीक है, और इनका भी ये सब डिटेल है। इसको मैं थोड़ा सा एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिन्होंने लिखा कि थिंक क्रिटिकली अबाउट प्रॉब्लम्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज। बेसिकली ये अगर 3 लाइन आप पढ़ते हो, आप अगर स्टूडेंट हो, समझते हो, या आप पेरेंट हो, तो इन अ नटशेल ओलंपियाड कंडक्ट कराने का मतलब ही यही है, और अर्ली एज से यही चीजें आपको बच्चों में डेवलप करनी है। इसीलिए हम इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्लास 2nd के बच्चे को आप ओलंपियाड दे दोगे तो वो क्लास 12th के बाद आईआईटी निकाल ही लेगा, ऐसा नहीं है। इन लाइन को अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे, इन लाइन को समझिए, ये जो सब हम बच्चों को कराते हैं, अबैकस कराते हैं, वैदिक मैथ्स कराते हैं, ओलंपियाड दिलवाते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन कराते हैं, उन सब का पर्पस इन 3 लाइनों में समराइज हो जाता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आगे चल के आप लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाएंगे। जिनके पास नहीं है वो भी कर जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सब है तो आपके पास बेटर चांसेस हैं अच्छा करने के लाइफ में। ठीक है, क्रेस्ट ओलंपियाड अगेन किस किस चीज के लिए है, ये मैथ, साइंस, इंग्लिश के लिए है, रीजनिंग के लिए है, साइबर के लिए है, और ये एक स्पेल बी कंपटीशन भी कराते हैं। इन्होंने जो क्लासेस रखी हैं वो केजी से 10 है, बट मैं तो 1st to 10 भी बहुत मानता हूँ। मुझे लगता है 5th ऑनवर्ड ये सब करना चाहिए, बट इंडिविजुअल चॉइस है अपनी अपनी। तो केजी से 10th के बच्चों के लिए है, और इसमें खास बात क्या है कि रेस्पेक्टिव स्कूल्स और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। आप रेस्पेक्टिव स्कूल से भी कर सकते हैं, आप इसको इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में होता है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पे चले जाएं, crestolympiad.com। इस वीडियो में इतना ही। मेरा मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, तो एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को कौन सा ओलंपियाड देना चाहिए, तो ये कुछ मैंने लिस्ट सॉर्ट आउट करी है। आप देख सकते हैं कि आप में से इनको कोई भी ओलंपियाड आपको लगता है कि हमें देना चाहिए, तो आपको देना चाहिए। ऑल द बेस्ट, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंजॉय करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और खुश रहिए।